Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to create an end-to-end project, battery life prediction using artificial neural network deep learning. इसके लिए हम ये एक छोटा सा ऐप भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बैटरी लाइफ प्रेडिक्शन का मतलब है कि आप बैटरी के कुछ इनपुट फीचर्स दोगे और ये मॉडल आपको बताएगा कि इस बैटरी के टेम्परेचर यानी बैटरी लाइफ कितनी है। तो आप देख सकते हो, मैं अभी के लिए इसको रिफ्रेश करता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे टाइप है। अब टाइप में मेरे पास 3 तरह के वैल्यू है, लाइक चार्ज, डिस्चार्ज एंड इम्पिडेंस। तो ये रहा चार्ज, और यहाँ पे मैं बैटरी की कैपेसिटी का अभी के लिए जस्ट कोई वैल्यू देता हूँ। और एक फीचर है बैटरी का, उसके लिए मैं रैंडमली कोई वैल्यू अभी के लिए जस्ट ऐड करता हूँ। एंड RCT बैटरी का एक वैल्यू है, वो मैं 90.0 रखता हूँ। सो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी ये मुझे बता रहा है। सो दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, यानी हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को रिग्रेशन के लिए यूज करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हम नासा बैटरी डाटा सेट यूज करने वाले हैं। आपने क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को ओपन कर दें, और ये जो metadata.csv है, आपने इसको डाउनलोड करना है बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक ऑन दिस, इट विल बी डाउनलोडेड, ठीक है। प्रोजेक्ट में हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम इस डाटा सेट को यूज करेंगे, नासा बैटरी डाटा सेट, जिसमें डाटा सेट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। देन वी विल डू डेटा प्री प्रोसेसिंग, लाइक उसके अंदर आप डाटा को किस तरह इंपोर्ट करते हो एंड डाटा को किस तरह नॉर्मलाइज करते हो। फिर हम देखेंगे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि मॉडल बिल्ड करने से पहले हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट भी करना होगा। और उसके बाद हम डीप लर्निंग का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए, और उस मॉडल को इवेल्युएट, ट्रेन एंड इवेल्युएट करेंगे। एंड फाइनली एक छोटा सा ऐप बनाएंगे जिसके साथ हम इस मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे। सो ये पूरा का पूरा फ्लो है। तो फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज। सो पहले तो मुझे चाहिए पांडास, जिससे मैं डाटा को लोड कर लूंगा और थोड़ा बहुत प्री प्रोसेसिंग करूंगा। देन मुझे केरास के कुछ इंपोर्ट्स चाहिए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा टेंसर फ्लो के केरास के मॉडल से इंपोर्ट करूंगा सिक्वेंशियल क्लास। सो सिक्वेंशियल मैंने आपको डिटेल से बताया था, जिसकी मदद से आप न्यूरल नेटवर्क की आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हो लेयर वाइज बाय स्टैकिंग, ओके। उसके बाद मैं टेंसर फ्लो के केरास के अंदर जाके लेयर से इंपोर्ट करता हूँ दो चीज़ें, डेंस, जिससे आप फुल्ली कनेक्टेड लेयर बनाते हो, एंड ड्रॉप आउट लेयर, ये भी मैंने आपको बताया था, जिससे आप किसी लेयर के बाद ऐड करते हो ताकि आपका मॉडल और फिटिंग से बच जाए, ठीक है। इसको आप कहते हो ड्रॉप आउट लेयर। तो ये होना चाहिए सिक्वेंशियल। तो बस ये दो चीज़ें अभी के लिए हमें चाहिए। उसके बाद मैं प्री प्रोसेसिंग के कुछ इंपोर्ट्स यहाँ पे करता हूँ यूजिंग साइकट लर्न लाइब्रेरी, जैसे कि फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, और फ्रॉम एसक्यूएल लर्न के प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करता हूँ मीन मैक्स स्केलर, जिसे मैं अपने डाटा को नॉर्मलाइज करूँगा, ठीक है। और लेबल इनकोडर, क्योंकि मेरे डाटा के अंदर एक ऐसा कॉलम है जो इनकोडेड नहीं है, तो मैं उसको इनकोड करूँगा, सो लेबल इनकोडर, ठीक है। बस यही इंपोर्ट्स हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी, अब मैं यहाँ पे डाटा को लोड करता हूँ। सो ये है वो डाटा जो मैंने आपको दिखाया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये डाटा। अब इस डाटा को समझने का ट्राई करना। मैंने आपको बताया था कि ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी लाइफ सिस्टम प्रेडिक्शन सिस्टम है, तो ये बैटरी से रिलेटेड डाटा है। उस बैटरी का टाइप, इसमें 3 तरह के वैल्यू है, डिस्चार्ज, इम्पिडेंस एंड चार्ज, ठीक है। और ये स्टार्ट टाइम, ये हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे। ये हमारा टारगेट कॉलम है, यानी हमने बैटरी की लाइफ यानी टेम्परेचर को प्रेडिक्ट करनी है, तो दिस इज आवर टारगेट कॉलम, ठीक है। ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम हमारे काम के नहीं है, इनको भी हम ड्रॉप करेंगे। कैपेसिटी
RE एंड RCT, ये बैटरी के कुछ फीचर्स हैं। सो दिस कॉलम एंड दिस कॉलम ये हमारे इनपुट हो जाएंगे विद टाइप, और एम्बिडियंट टेम्परेचर हमारा टारगेट हो जाएगा। सो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, सॉरी सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, और सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ये हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम है, और रिग्रेशन के लिए आज हम यूज करने वाले हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब मैं जल्दी से एक बार आपको डेटा थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके देता हूं। इसमें हमारे पास टोटल 7565 रोज हैं एंड 10 कॉलम हैं, और इस डेटा के अंदर अगर मैं आपको प्री प्रोसेसिंग में दिखाऊं, सबसे पहले मैं आपको इस डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू दिखाऊंगा कि कितने मिसिंग वैल्यू हैं। So you can see we have a lot of missing value, बट मैं क्या करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट कॉलम है सबसे पहले वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो हमारे काम का नहीं है। तो मैं यहाँ पे आकर df डॉट ड्रॉप को यूज़ करता हूँ एंड लिस्ट के अंदर मैं वो सारे के सारे कॉलम पास करता हूँ, लाइक स्टार्ट टाइम एंड उसके बाद जो था बैटरी आईडी, ये भी हमारे काम का नहीं है, टेस्ट आईडी ये भी हमारे काम का नहीं है, यूआईडी एंड फाइनली फाइल नेम। सो ये कॉलम में यहाँ पे एक्सेस दूंगा 1, यानी कॉलम वाइज मैं इनको ड्रॉप करता हूँ, और जो बचेगा वो हमारा डेटा होगा, और अपना ये जो बचा हुआ डेटा है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब हमारे पास ये टारगेट कॉलम होगा और बाकी इनपुट फीचर्स होंगे। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा कि डेटा के अंदर बहुत सारे मिसिंग वैल्यू है, तो अगर मैं इस पे सम करके दिखाऊं, वी हैव अ लॉट ऑफ मिसिंग वैल्यू इन कैपेसिटी RE एंड RCT। तो ड्रॉप तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ड्रॉप करते हैं तो हमारा सारा का सारा डाटा चला जाएगा, यानी 90% डाटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो क्यों ना हम इनको फिल कर दें। लेकिन उससे पहले अगर मैं DF के अंदर जाऊँ, इस पे इन्फो मेथड कॉल करूँ, तो अब देख सकते हो कि ये जो कॉलम है this column कैपेसिटी RE एंड RCT, इनमें जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक है, फ्लोट में है, लेकिन असल में इनकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है। यू कैन क्लियरली सी ये आपके पास ऑब्जेक्ट में है, ये तो था ही ऑब्जेक्ट में टाइप हो, बट कैपेसिटी RE एंड RCT का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट में है। इनको हमने न्यूमेरिक में लेकर आना होगा, तो मिसिंग वैल्यू फिल करने से पहले। तो उसके लिए जो कोड आप यूज़ करते हो वो ये है कि आप पेंडास का टू न्यूमेरिक फंक्शन यूज़ करो। सो pd.to न्यूमेरिक फंक्शन होता है पेंडास के अंदर, आप वो यूज़ करो और 1 बाय 1 अपने कॉलम पास करो। और इसमें अगर कुछ ऐसे है जिसकी वजह से एरर आए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक फंक्शन होता है या एक वैल्यू होता है को एरर्स, इससे आप उसको मतलब इग्नोर कर सकते हो। सो इसको मैं दोबारा RE में स्टोर करता हूँ, यानी अपने इस कॉलम में, और ये सेम काम मैं करूँगा बाकी 2 कॉलम के साथ भी। तो अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने RE जो बैटरी की एक फीचर है, RCT एंड कैपेसिटी के जो ऑब्जेक्ट टाइप था, अब वो मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको रन कर दो और अब मैं DF के अंदर जाके इन्फो को कॉल कर दो, देन यू वुड सी के नाउ वी हैव फ्लोट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जल्दी से मिसिंग वैल्यू को फिल करता हूँ। तो फिल करने का तरीका तो बहुत सिंपल है, बेसिक पेंडास अगर आपने पढ़ा है, आप उस कॉलम को कॉल करो जिसको आप फिल करना चाहते हो, और फिर इसके ऊपर कॉल कर दो फिल नाम मेथड पेंडास का, और इसको पास कर दो वो कॉलम। तो वो है अपना RE। आप किससे फिल करना चाहते हो? मैं मीन से फिल करना चाहता हूँ, यानी इस कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यू है उनका मीन निकाल के जो मिसिंग वैल्यू है वहां पे मीन को ऐड कर देगा। ठीक है, और मैं हमेशा के लिए करना चाहता हूँ तो इन प्लस को ट्रू रखूंगा, और ये सेम काम मैं बाकी के साथ भी करूंगा। सो ये मैंने RE RCT कैपेसिटी को मीन के साथ फिल किया। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये अब मैं अगर रन कर दूं तो अब जो हमारा डाटा है उसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होगा। इज null डॉट सम, नाउ वी डोंट हैव एनी मिसिंग वैल्यू। ठीक है, अब हमने इनकोडिंग करना है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा कॉलम है, अगर मैं डेटा दिखाऊं वो क्या था, टाइप था। टाइप में हमारे पास 3 वैल्यू हैं। अगर मैं इसके ऊपर वैल्यू काउंट कॉल करूं
तो इसमें तीन वैल्यू है, चार्ज, डिस्चार्ज, इम्पिडेंस। हमको इसको जीरो में लेकर आना होगा, तो उसके लिए हमारे पास मीन मैक्स स्केलर है। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मीन मैक्स स्केलर का, और उसके बाद डीएफ के अंदर जाके जो टाइप है उसको अपडेट करता हूँ, किससे, स्केलर से। सो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक मेथड होता है जिसको आप अपना कॉलम पास करके आसानी के साथ स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये स्केलिंग मुझे नहीं, मुझे इनकोडिंग करना है, तो उसके लिए मैंने इंपोर्ट किया था लेबल इनकोडर। तो मैं इसको कहता हूँ लेबल इनकोडर। सो दिस शुड बी लेबल इनकोडर, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना होगा। अब अगर मैं डीएफ का हेड दिखाऊं, सो नाउ टाइप के अंदर जो तीन वैल्यू थे उनको मिला 0 1 2, ठीक है। अब आखिरी काम करना है, बल्कि आखिरी काम से पहले मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करूंगा। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट इसलिए हम करते हैं ताकि हम ट्रेंड सेट से मॉडल को ट्रेन करें और टेस्ट सेट से मॉडल को टेस्ट करें। तो उसके लिए पहले तो मैं x निकालूंगा। तो x निकालने के लिए मैं डीएफ के अंदर जाके जो टारगेट कॉलम है उसको ड्रॉप करता हूं, और जो रिमेनिंग है वो अपना टारगेट कॉलम कौन सा था, ये वाला था, और रिमेनिंग कॉलम जो है वो मैं दूंगा x को, ठीक है। और टारगेट कॉलम y को दूंगा। सो डीएफ के अंदर जाके दिस एम्बिडेंट टेम्परेचर। तो अब ये मैंने रन किया, ये है अपना x टारगेट, सॉरी इनपुट फीचर्स, और ये अपना टारगेट फीचर, ठीक है। होप यू गेट द आइडिया। अब मैंने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करनी है, तो उसके लिए मुझे 4 सेट बनाने होंगे, लाइक x ट्रेंड, x टेस्ट, y ट्रेंड, y टेस्ट, और उसके बाद जो साइकिटलन वाला ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन है वो कॉल करता हूँ, उसको x एंड y देता हूँ। ये बेसिक मशीन लर्निंग वाले स्टेप है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाता। मैं यहाँ पे 0.2 रखूंगा, यानी 80% डाटा ट्रेनिंग सेट में जाएगा, यानी x ट्रेंड y ट्रेंड में, और रिमेनिंग 20 x टेस्ट y टेस्ट में जाएगा, ठीक है। और एक पैरामीटर होता है इसके अंदर रैंडम स्टार्ट, इसको मैं 42 रखता हूँ जस्ट आउटपुट को सेम रखने के लिए, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। तो ये रहा अपना ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। अगर मैं दिखाऊं, यू कैन क्लियरली सी कि 80% डाटा अपना x ट्रेंड में आ गया और रिमेनिंग x टेस्ट में, ठीक है। अब हमने करना है स्केलिंग। स्केलिंग हम क्यों करते हैं इसको समझने का ट्राई करना। ये हमारा फाइनल डाटा, बेसिकली जो x ट्रेंड है, ये इसमें कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे जो जिनकी साइज बहुत बड़ी हो, लाइक 1000, 100, और कुछ वैल्यू छोटे होंगे। तो जब आप ऐसे डेटा पे मॉडल को ट्रेन करते हो तो वो बड़े वैल्यू की तरफ बाइस करता है, यानी और फिटिंग की तरफ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके डेटा के अंदर, लाइक कैपेसिटी के अंदर जितने भी वैल्यू है, मॉडल सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे, और इसी तरह आर ई एन आर सी टी के कॉलम्स में जितने भी वैल्यूज है उन सबको मॉडल इक्वल इंपॉर्टेंस दे, तो आप इनको एक खास रेंज में लेकर आ सकते हो, जिसे आप स्केलिंग कहते हो, नॉर्मलाइजेशन कहते हो, ठीक है। तो वो काम आप करते हो बेसिकली मीन मैक्स स्केलर एंड स्टैंडर्ड स्केलर से साइकिटलन के अंदर। तो मैं स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यह है अपना मीन मैक्स स्केलर, और उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x ट्रेंड स्केल्ड, एंड स्केलर के अंदर जाके फिर ट्रांसफॉर्म को पास करता हूँ x ट्रेंड, ठीक है। और ये सेम काम मैं x टेस्ट के साथ करता हूँ, तो ये रहा, ठीक है। ये मैंने x ट्रेंड x टेस्ट को स्केल करके x ट्रेंड स्केल्ड एंड x टेस्ट स्केल्ड। और अभी के लिए मैं आपको फर्स्ट 5 रोज दिखाता हूँ अपने इस डेटा का, ठीक है, x ट्रेंड स्केल्ड के, कि ये किस तरह दिखाई देता है। अब ये एक नंपाई एरे बना, ये है अपना टाइप कॉलम, ये है अपना कैपेसिटी कॉलम, ये है आर ई एंड ये है आर सी टी। लेकिन अब ये खास रेंज में आ गए वैल्यूज, और इसे ये है कि आप मॉडल इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। अब हम अपना मॉडल को यहाँ पे बिल्ड करते हैं। सो मैं एक दो सेल ऐड करता हूँ। अब हमने पिछले प्रोजेक्ट में क्लासिफिकेशन के लिए ANN को यूज किया था। सो आज के प्रोजेक्ट में हम ANN को रिग्रेशन के लिए यूज करेंगे। सो सेम आर्किटेक्चर होगा, बस एक दो जगह पे चेंजेस होंगे। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले मॉडल बनाता हूँ। तो ये रहा मॉडल, और उसके लिए आपको यूज करना है केरास का सीक्वेंशियल। मैंने बताया था कि इसकी मदद से आप न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को डिजाइन कर सकते हो। अब मैं अपना पहला इनपुट लेयर एंड फर्स्ट हिडन लेयर बनाता हूँ, ठीक है।
तो उसके लिए मैं मॉडल के अंदर जाके, बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, पिछली बार मैंने इसके अंदर बना के दिया था, यानी आप इसके अंदर लिस्ट में भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप बाहर मॉडल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। मॉडल के अंदर जाके मैंने ऐड किया और इसके लिए मुझे डेंस यूज करना होगा, क्योंकि डेंस की मदद से मैं फुली कनेक्टेड लेयर बना सकता हूँ। न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए, नोड्स बेसिकली, जिनको आप नोड्स या न्यूरॉन्स या यूनिट्स कहते हो, मैं फर्स्ट हिडन लेयर में 64 नोड्स रखूंगा। एक्टिवेशन फंक्शन में रखूंगा रेलियो, क्योंकि हिडन है, हिडन में आप रेलियो रख सकते हो, या आप लीनियर से भी काम चला सकते हो, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो आप लीनियर यूज कर सकते हो, बट मैं रेलियो यूज करता हूँ क्योंकि ये हिडन लेयर है। आप इनपुट लेयर को अलग बना सकते हो, लेकिन मैं इनपुट और फर्स्ट हिडन एंड फर्स्ट इनपुट को एक साथ बनाना चाहता हूँ। अब इनपुट लेयर में आपको अपने डेटा का इनपुट शेप बताना होगा, तो उसके लिए आप इनपुट डायमेंशन पैरामीटर यूज करते हो, और उसके लिए आप हमारा इनपुट कितना है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एक्स ट्रेंड के अंदर, बल्कि एक्सट्रेंड स्केल के अंदर, और उसका शेप कॉल कर दूं, तो 4 कॉलम है, यानी 4 नोड्स बनने चाहिए। तो ये 1 पे पड़ा है, ये 0 पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है। सो अगर मैं ये निकालूं 4, तो मैं कह सकता हूं कि एक्सट्रेंड स्केल डॉट शेप का जो 1 है वो मेरा शेप होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट इनपुट एंड हिडन लेयर, ठीक है। अब मैं मॉडल को ओवरफिटिंग से बचने के लिए इसमें ड्रॉप आउट लेयर ऐड करता हूँ। सो ड्रॉप आउट लेयर ऐड करने के लिए बेसिकली आप जस्ट आप मॉडल के अंदर जाके ऐड को कॉल करते हो, और उसके लिए आप ड्रॉप आउट में एक रेशियो देते हो, मैं 0.2 रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि मॉडल ट्रेन होते वक्त अगर ओवरफिटिंग की तरफ जाए तो आप 20% न्यूरॉन्स रैंडमली ड्रॉप कर दे, ताकि मॉडल और फिटिंग से पलट के वापस ट्रेनिंग पे आ जाए। कुछ इस तरह का मतलब आप निकाल सकते हो, जस्ट और फिटिंग से बचने के लिए। अब मैं इसके बाद सेकंड हिडन लेयर ऐड करता हूं, तो मॉडल डॉट ऐड, इस बार मैं यूनिट्स रखूंगा, सॉरी यहाँ पर मुझे पहले डेंस को यूज करना होगा, तो यूनिट्स रखूंगा इस बार मैं कोई 32, और इस लेयर में भी एक्टिवेशन फंक्शन सेम होना चाहिए, रेल्यू। सो ये हो गया अपना रेल्यू, और इसके बाद भी मैं ऐड करता हूँ ड्रॉप आउट लेयर, तो ये अगेन ड्रॉप आउट लेयर, और ये 0.2। अब मैं आउटपुट लेयर ऐड करता हूँ, आउटपुट लेयर। सो आउटपुट लेयर में बेसिकली आप कुछ नहीं करते, जस्ट आप अपना टारगेट कॉलम मेंशन करते हो, क्योंकि वहीं पे आपको प्रेडिक्शन मिलता है। सो मॉडल डॉट ऐड, और यूनिट्स में 1 रखूंगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी रिग्रेशन प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे 1 रखना, और एक्टिवेशन फंक्शन हमेशा लीनियर रखना। रिग्रेशन के केस में आउटपुट लेयर में यूनिट्स यानी न्यूरॉन नोड 1 रखना, एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर रखना। बस आप अभी के लिए इसको इतना समझो, ठीक है। सो ये हो गया अपना मॉडल। मुझे यहाँ पे डेंस को भी ऐड करना होगा लाइक दिस। अब आउटपुट लेयर के बाद आप ड्रॉप आउट लेयर ऐड नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया आर्किटेक्चर। अब हमने इस मॉडल को कंपाइल करना है। सो कंपाइल करने के लिए आप मॉडल के ऊपर जाके कंपाइल को कॉल करते हो, और इसमें आप 2 चीजें देते हो, ऑप्टिमाइजर जो आपके लर्निंग रेट को अपडेट करता है, और लॉस। सो ऑप्टिमाइजर आप एडम रखते हो हमेशा की तरह, लॉस डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम में। अगर क्लासिफिकेशन है तो आप कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करते हैं, अगर रिग्रेशन है तो मीन स्क्वायर्ड एरर। अब मैं मॉडल को का समरी दिखाता हूं कि मॉडल के अंदर है क्या। सो ये रहा, मैं इसको बेसिकली स्ट्रक्चर करता हूं कमेंट के साथ। ये सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यू कैन क्लियरली सी कि ये है लेयर विद टाइप, आउटपुट शेप, और इनके अंदर पैरामीटर। फर्स्ट लेयर में हमारे पास डेंस है यानी फुली कनेक्टेड,
विद हिडन लेयर, और इसमें टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर 320 है। ड्रॉप आउट में 0 होगा। सेकंड हिडन लेयर में हमारे पास टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर है 2018, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो टोटल पैरामीटर्स, these are the total parameters and trainable parameters, ठीक है। नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर 0। सो ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था जब मैं इस प्लेलिस्ट में, यानी क्रॉस डीप लर्निंग क्रॉस प्लेलिस्ट में एनएन पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस किए हुए थे। नाउ लेट्स इवेलुएट आवर मॉडल। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दो सेल ऐड करता हूँ। ओके, इवेलुएट करने से पहले हमने मॉडल को ट्रेन भी करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ हिस्ट्री, और इसमें मैं मॉडल की रिजल्ट को स्टोर करूंगा। तो ट्रेन करने के लिए आप फिट यूज करते हो, और इसको आप अपना एक्स ट्रेन स्केल डेटा और जो वाई ट्रेन है वो पास करते हो। कितनी बार ट्रेन करना चाहते हो, मैं 200 बार चलाना चाहता हूँ। बैच साइज डीप लर्निंग में जस्ट मॉडल डेटा को आप बैचेस में देते हो ताकि आपके मॉडल का जो स्पीड हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो बैच साइज में यहाँ पे रखूंगा 32, आप 16 रख सकते हो। अब वैलिडेशन डेटा, ट्रेनिंग का तो हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दिया था, लेकिन वैलिडेशन डेटा आपको बताना पड़ता है, तो वो हमारे पास है एक्स टेस्ट स्केल्ड एंड उसका वाई टेस्ट, ठीक है। बस यही है अपना एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, सब कुछ हो गया। अब हम इसको ट्रेन करते हैं। सो मैं रन करता हूँ। उप्स, ये मैंने रन किया। सो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। लॉस तो बड़ी तेजी से घट रहा है, इसका मतलब है सही जा रहा है हमारा मॉडल, लेकिन वैलिडेशन लॉस बहुत ज्यादा है। तो सिंस ये डेटा बहुत कम है और तो डीप लर्निंग को चाहे बहुत सारा डेटा, बट स्टिल यू कैन सी कि जो ट्रेनिंग का लॉस है वो बहुत तेजी से घट रहा है, लेकिन वैलिडेशन का लॉस अभी भी बहुत ज्यादा है। बट लेट्स सी कि 200 पे पहुंचने के बाद क्या होता है। तो ये हमारा ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और आप देख सकते हो कि जो ट्रेनिंग का लॉस है वो 84 तक आ गया 200 इपॉक चलने के बाद, एंड ये भी काफ़ी हद तक घट गया, यानी वैलिडेशन लॉस। अब मैं एक प्लॉट आपको करके देता हूँ। तो उसके लिए आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का सहारा लेना होगा। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt, और plt डॉट प्लॉट को आप कॉल करते हो। हिस्ट्री के अंदर जाके जो हमारा मॉडल है उससे आप लॉस निकालते हो, और लेवल में आप कुछ दे सकते हो, लाइक ये मैंने पिछले प्रोजेक्ट में दिखाया था लॉस। और इसी तरह आई डोंट नो कि ये क्यों आ रहा है। इसी तरह मैं प्लॉट करूँगा हिस्ट्री के अंदर जाके, हिस्ट्री फंक्शन को कॉल करके अपना वेल लॉस। बेसिकली मैं ये चीज़ें निकाल रहा हूँ, दिस थिंग, दिस थिंग एंड दिस थिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे अभी के लिए ये पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो जस्ट मैं रन करता हूँ। ये देख सकते हो हमारा मॉडल पहले बहुत तेज़ी से घटा लॉस, लेकिन बाद में तकरीबन 25 इपॉक के बाद फिर ये बहुत प्लान हो चुका है। तो ठीक है, अब मैं मीन स्क्वायर्ड एरर देखना चाहता हूँ, तो वो आप मॉडल के अंदर जाके इवेल्युएट को कॉल कर सकते हो, और उसको आप अपना एक्स टेस्ट स्केल डेटा और जो हमने बचा रखा है वो दे सकते हो, देन दिखा सकता हूँ। सो ये रहा अपना मीन स्क्वायर्ड एरर। अब प्रेडिक्शन सिस्टम बनाएंगे। रियल टाइम में एक बैटरी के कुछ फीचर्स आएंगे, और हमारा ये जो मॉडल है वो हमें प्रेडिक्ट करके देगा बैटरी लाइफ टाइम, ठीक है। सो मुझे चाहिए numpy लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्रेडिक्ट बैटरी लाइफ, जिसके पास बैटरी का टाइप आएगा, टाइप डिस्चार्ज या जो भी आप नाम दे दूं, कैपेसिटी आएगा, RENRCT आएगा, और जो लेबल इनकोडर है हमारा जो सेव है वो भी आएगा, लेबल इनकोडर।
एंड स्केलर भी आएगा और जो ट्रेन मॉडल है वो भी आएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने अगेन सबसे पहले ये जो नया डाटा आएगा, अब ये एक नया डाटा होगा रियल टाइम में यूजर का। इसको हम इसके अंदर एक कॉलम है टाइप डिस्चार्ज, इसको हमने इंपोर्ट करना होगा। सो मैं कहता हूं कि टाइप डिस्चार्ज इनकोडेड विल बी इक्वल टू, मेरे पास ऑलरेडी ट्रेन इनकोडर है, उसके अंदर जाके जस्ट ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल करता हूं, ट्रांसफॉर्म, और उसको लिस्ट में टाइप डिस्चार्ज पास करता हूं। और सिंस ये एक लिस्ट में होगा तो मैं इसे लिस्ट से बाहर निकाल के उसका जो भी वैल्यू होगा इनकोडेड वो इस वेरिएबल को असाइन करता हूं। अब मैंने ये सारा डेटा स्केल भी करना है क्योंकि मेरा मॉडल एक स्केल्ड डेटा पे ट्रेन हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं इन सब को एक एक्स इनपुट में कन्वर्ट करता हूं। तो उसके लिए मैं एन numpy array फंक्शन यूज करता हूं और इसको मैं 2D में पास करता हूं। लाइक पहले कैपेसिटी रखूंगा, उसके बाद RE रखूंगा एंड RCT लाइक दिस एंड टाइप डिस्चार्ज, ठीक है। या बल्कि मैं काम करता हूं, पहले मैं इसकी फॉर्मेट को देखूं कि मेरा जो x था उसमें पहले टाइप था और उसके बाद कैपेसिटी, ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी ज़रूरी है प्रेडिक्शन सिस्टम में। तो मैं इसको उठा के, इस वाले को उठा के कंट्रोल C मार के यहाँ पे रखूँगा लाइक दिस, और ये यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इस डाटा को स्केल करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मॉडल था वो स्केल डाटा पे ट्रेन था। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मेरे पास स्केलर है ऑलरेडी, सो मैं क्या कहता हूँ कि x इनपुट स्केल्ड, और उसके लिए मैं स्केलर को कॉल करता हूँ और इसके अंदर जस्ट ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल करता हूँ एंड इसको अपना x इनपुट पास करता हूँ, ठीक है। और अब मैं मॉडल से प्रेडिक्शन करूँगा। सो एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रेडिक्टेड बैटरी लाइफ एंड देन मॉडल को कहता हूँ कि आप इस पे प्रेडिक्ट कर दें। सो प्रेडिक्ट ऑन दिस x इनपुट स्केल्ड, और अब मैं रिटर्न करता हूँ। सो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके देगा बैटरी लाइफ को। प्रेडिक्टेड बैटरी लाइफ, लेकिन ये एक लिस्ट में होगा तो मैं इसे लिस्ट से निकालता हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपरली कमेंट करता हूँ, यानी इनमें कमेंट ऐड करता हूँ। सो ये रहा अपना फंक्शन जिसके पास टाइप डिस्चार्ज, कैपेसिटी, यानी जितने भी इनपुट फीचर्स थे रियल टाइम में आ रहे हैं, और जो हमारे ट्रेन फाइल्स हैं। सबसे पहले हमने टाइप को इनकोड किया, उसके बाद हमने 2D में इनको जोड़ा, और मुझे ये अगेन पहले लेकर आना होगा टाइप, और ये यहाँ पे कैपेसिटी होनी चाहिए लाइक दिस, और देन हमने ट्रांसफॉर्म किया, स्केल किया, मॉडल से प्रेडिक्ट किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मेरे पास कुछ वेरिएबल्स है, लाइक ये यूज़र का एक डाटा है, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और ये सारे के सारे मैंने पास किए, पलट के उसने हमें रिजल्ट दिया और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। चले रन करते हैं। तो अब देख सकते हो कि इस मॉडल ने प्रेडिक्ट किया बैटरी लाइफ को 27, जो कि अच्छा है। एक और इनपुट में भेजता हूँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, यहाँ पे बैटरी की जो इंफॉर्मेशन है, और देखते हैं कि मॉडल इस बैटरी की लाइफ किस तरह प्रेडिक्ट करता है। सो ये वो वैल्यू है, यानी जो एम्बियंट टेम्परेचर था वो मॉडल प्रेडिक्ट करके दे रहा है। सो या इट्स वर्किंग। नाउ द लास्ट थिंग बिफोर इंटीग्रेटिंग दिस विद आवर ऐप, we need to save these 3 files, label encoder, scalar and model, क्योंकि आगे हमने प्रोडक्शन में इनको यूज करना है। तो उसके लिए आप पिकल लाइब्रेरी यूज करते हो, ठीक है। सो ये है वो कोड, आप पिकल इंपोर्ट करते हो। सबसे पहले हमने इस नाम से मॉडल को सेव किया, इस नाम से स्केलर को सेव किया, और इस नाम से लेबल इनकोडर को सेव किया। तो ये मैंने रन किया। अब अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊँ तो आप देख सकते हो बैटरी लाइफ मॉडल यहाँ पे आ रहा है, PKL लेबल इनकोडर PKL, स्केलर डॉट PKL यहाँ पे आ रही है।
अब मैं बनाऊंगा ये app.py यूजिंग VS कोड या PyCharm, जहाँ पे हम एक प्रॉपर स्ट्रीमलेट ऐप बनाएं। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, ये जो मॉडल हमने पिकल किया था, आप इसको डायरेक्टली मॉडल डॉट सेव कर सकते हो विद H5, क्योंकि ये फिर क्रास वाला आ जाएगा। आगे प्रोडक्शन में हमको डीप लर्निंग वाला मॉडल यूज करना है, तो पिकल वाला आपको एरर देगा, बाकी चीजें ठीक है, बट ये जो मॉडल है इसको आप इसी तरह सेव कर लेना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना PyCharm ओपन किया है और PyCharm में मैंने एनवायरनमेंट भी बनाया है, आप देख सकते हो, और मैंने टेंसरफ्लो, साइकिटलन एंड स्ट्रीमलेट इंस्टॉल किए हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, लाइक इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st, और उसके बाद फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट लोड मॉडल, क्योंकि इसे हम से मॉडल को लोड करेंगे, ठीक है। एंड आल्सो आई नीड टू इंपोर्ट numpy एज np, और मुझे चाहिए पिकल, ठीक है। सो ये लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए। अब जो सेव मॉडल है वो जल्दी से मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके टेस्ट करता हूँ ये कोड। तो लोड मॉडल की मदद से हमने सेव मॉडल को लोड किया, ये हमारे पाथ पे पड़ा है, और जो स्केलर था एंड लेबल इनकोडर था वो भी यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर ऐप बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ स्ट्रीमलेट ऐप, और इस ऐप के अंदर हम अपना मेन कोड करेंगे। सो मैं यहाँ पे आके st.title और इसको बताता हूँ लाइक बैटरी लाइफ प्रेडिक्शन यूजिंग ANN, ठीक है। अब मैं यूजर से 4 इनपुट्स लूंगा, जो 4 इनपुट थे बैटरी के लिए वो यहाँ पे ऐड करूंगा। सो फर्स्ट इनपुट टाइप ऑफ डिस्चार्ज था, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके बाद st के अंदर जाके सेलेक्ट बॉक्स यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, चार्ज, डिस्चार्ज एंड इम्पीडेंस। सो मैं कह सकता हूँ सेलेक्ट डिस्चार्ज टाइप, एंड देन ये रहा चार्ज, ये रहा डिस्चार्ज आई थिंक, और ये रहा इम्पीडेंस। अब मैं नीचे आके एक बटन ऐड करता हूँ अभी के लिए, जस्ट आपको दिखाना है कि किस तरह दिखाई देता है। सो इफ st डॉट बटन, और बटन पे मैं लिख सकता हूँ लाइक प्रेडिक्ट, और उसके बाद अभी के लिए मैं इसको पॉज करता हूँ। सो मैं अभी के लिए इसको रन करता हूँ, मुझे जाना होगा टर्मिनल में, एंड यहाँ पे मुझे लिखना होगा स्ट्रीमलेट रन app.py मेरा फाइल है। सो जैसे मैं रन करता हूँ, ये हमारा जो ऐप है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं इतना टाइम ले रहा है, बट लेट्स सी। सो ये यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो ये एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है। अब जो बाकी इनपुट है वो जल्दी से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो उसके बाद कैपेसिटी, एंड उसके लिए मैं स्ट्रीमलेट के अंदर नंबर इनपुट यूज करूंगा, और मैं कहता हूँ एंटर कैपेसिटी, ठीक है। और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है मीन वैल्यू, वो मैं 0 रखता हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है। उसके बाद RE, अगेन सेम चीज, और एंटर RE, एंड इसके अंदर 2 पैरामीटर देता हूँ मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू में मैं एक वैल्यू रखता हूँ लाइक 1E12, ये फिर फ्लोट में होगा, और मैक्स वैल्यू आप डाल सकते हो। ये जस्ट हम यूजर को ये बता रहे हैं कि आप इस बीच में वैल्यू डाल सकते हो, यानी हम यहाँ पे यूजर को वैल्यू जस्ट बता रहे हैं। और ये सेम काम मैं RCT के लिए भी करता हूँ। सो RCT
बाकी चीज़ें एज इट इज़। तो ये रहे हमारे 4 इनपुट। अगर मैं इसको रिफ्रेश मारूं, सो हेयर वी गो। अब काम ये है कि जैसे बटन के पर क्लिक होगा तो हमने ये सारा डाटा वो फंक्शन जो हमने नोटबुक में यूज़ किया था उसको पास करना होगा। तो वो फंक्शन पहले मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ जल्दी से। सो मैं यहाँ पे आके एग्जैक्टली राइट हियर वो फंक्शन पेस्ट करता हूँ। ये वो सेम फंक्शन है जिसके पास अपना डाटा आ रहा है। तो अब ये जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, जो मुझे पलट के देगा प्रेडिक्टेड बैटरी लाइफ। और मैं कॉल करता हूँ उस प्रेडिक्टेड बैटरी लाइफ फंक्शन को। इसको मैं पास करता हूँ टाइप ऑफ डिस्चार्ज, कैपेसिटी, आर ई, यानी ये सारी चीज़ें मैंने पास कर दी हैं। डिस्चार्ज, कैपेसिटी, यानी जो 4 इनपुट थे, लेवल इनकोडर, स्केलर एंड मॉडल। और ये पलट के हमें दे रहा है कोई वैल्यू, ठीक है। और वो वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो उसके लिए आप एसटी के अंदर राइट यूज़ करते हो और फिर आप प्रिंट कर सकते हो द प्रेडिक्टेड बैटरी लाइफ इज, और मैं यहाँ पे प्रेडिक्टेड बैटरी लाइफ को प्रिंट करता हूँ। बस यही कोड है, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश मारा और ये यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ वैल्यू डालता हूँ, लाइक 2.2, 6.6, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे वैल्यू बड़ा होना चाहिए। आई एम सॉरी, 4 point this value must be okay। मैं यहाँ पे दोबारा ट्राई करता हूँ और इसको यानी आरसीटी को मैं अभी के लिए जस्ट 90 point समथिंग देता हूँ। अब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। तो ये जो भी बैटरी के फीचर्स हमने दिए उसके जो टाइमिंग है, लाइफ या टेम्परेचर है, वो है दिस, ठीक है। आई होप यू गेट दिस प्रोजेक्ट। सो हमने देखा कि हमने किस तरह ANN को रिग्रेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया। ये सारा का सारा कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करो और जो हमारा डीप लर्निंग क्लास प्लेलिस्ट है उसको भी अभी से एक्सेस करो, क्योंकि आगे हमने बहुत सारा काम करना है।